पाकिस्तान नहीं है, या पाकि शैतान है। इनका एक ही काम है, दो चीज़ें पैदा करते हैं, एक टेररिस्ट, दूसरे भिखारी। पूरी दुनिया में नंबर 1 के भिखारी पैदा करने वाला पाकिस्तान है। तो और फिर बाद में बोलते हैं मोदी रोटी नहीं देता, मोदी नौकरी नहीं देता। मोदी के बाप का वो है, फैक्ट्री लगी हुई है कि नौकरियां देगा। मोदी वही देगा जो उसको टैक्स भरेंगे। तक इसकी बेटी को पूरे एयरपोर्ट पे सेलिबी करके कंपनी है, वो अर्दोगान की बेटी है, तुर्की के राष्ट्रपति की। उसको काम मिला हुआ था, वो मोदी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। सबसे बड़ा काम अच्छा किया। आपको आज जो मिसाइल मारी, जो ब्रह्मोस मारी, वो पैसे से ही बनी है ना, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कोई फैक्ट्री तो है नहीं, छापे नोट और लगा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए, जिस तरह से पहलगांव में पाकिस्तान ने जो हमला कराया था, और हमले में जो तुर्की के जो ड्रोन थे, और एक समय पर जो तुर्की है उसकी भारत ने बहुत मदद करी थी, लेकिन उसी तुर्की ने हमारे देश के लिए ड्रोन भेज दिया पाकिस्तान से जाकर मिल गया। ऐसे में ही जो है देश की जनता जो है एकदम से बौखला उठी है कि जिसकी हमने मदद करी वो ही हमारे लिए जहर बन गया। आइए तमाम जनता से जुड़ते हैं, क्या कहेंगे सर तुर्की के लिए? देखिए, तुर्की जो है वो उसका कैरेक्टर है ऐसा ही, वो शुरू से ऐसा ही रहा, जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा। तुर्की का एक काम है, वो अपने आप को उम्मा का बॉस बनना चाहता है। वो मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने के चक्कर में है वो। तो इसलिए वो उसका यही एम है अर्दोगान का कि मैं खलीफा बन जाऊं सबको ऐसे दिखा के, लेकिन वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो आदमी एहसान फरामोश है। जब इसके यहाँ भूकंप आया था, सबसे पहले भारत ने अपने प्लेन भेजे थे, सामान भेजा, हमारी मेडिकल टीमें गई वहाँ, उनको कितने दिनों तक तंबू लगा के उनको बीच में से निकाला। सेफ्टी वाले लोग गए, एनडीआरएफ के लोग गए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले गए, लेकिन ये आदमी एहसान फरामोश है। इसने वो भूल गया कि एनडीआरएफ के लोग नीचे से बिल्डिंगों से निकाल के हमारे लोगों को बचाए थे। खाना पीना सब कुछ यहाँ से गया था, लेकिन ये अपनी औकात दिखा रहा है, क्योंकि वो उसको खलीफा बनना है। वो खलीफा बन नहीं सकता है वो कभी भी, ये बात सोच लीजिए। और रही बात दूसरी, जो इंडिया कर रहा है बहुत सही कर रहा है। हिंदुस्तान को चाहिए इसको हर तरीके से बाइकआउट करो। अभी इसकी बेटी है खलीफा की, इसकी खलीफा मतलब इसकी अर्दोगान की, उसको पूरे इंडिया में सब एयरपोर्ट्स के ऊपर, सेलिबी नाम है उस कंपनी का, सेलिबी नाम जो है उस कंपनी को पूरे सिक्योरिटी का काम मिला हुआ था 2008 से। वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था 2034 तक इसकी बेटी को। पूरे एयरपोर्ट पे सेलिबी करके कंपनी है, वो अर्दोगान की बेटी है, तुर्की के राष्ट्रपति की। उसको काम मिला हुआ था, वो मोदी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। सबसे बड़ा काम अच्छा किया। पूना में अपने यहाँ आज़ादपुर में लोगों ने बोल दिया हम वहाँ से सेब नहीं मंगवाएंगे, तुर्की से सेब आता है, मार्बल आता है। सब लोगों में इतना गुस्सा है कि वो नहीं चाहते कि तुर्की का सामान बिके यहाँ, ना मार्बल आए, ना सेब मिले, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे। उसको देखो, पिछवाड़े पे लात सब खा लेते हैं, पेट की लात जो होती है वो सबसे बड़ी है। ये होना चाहिए और ये मारना भी चाहिए, और वो आदमी कभी नहीं सुधर सकते हैं। पाकिस्तान का भी वही हाल है। पाकिस्तान नहीं है, या पाकि शैतान है। इनका एक ही काम है, दो चीज़ें पैदा करते हैं, एक टेररिस्ट, दूसरे भिखारी। पूरी दुनिया में नंबर 1 के भिखारी पैदा करने वाला पाकिस्तान है, और इसी के सऊदी ने और इसने यूएई ने 5000 अभी पिछले 2 महीने पहले ही वापस भेजे हैं भिखारी। उनको सबको भगा रहा है दुनिया का, मुस्लिम कंट्रियां उनको भगा रही हैं। तो आप खुद सोच सकते हो पाकिस्तान की क्या औकात है। इनका एक ही काम है, टेररिस्ट पैदा करो, दुनिया में खली बली मचाओ, इसी से आमदन है इनको। आपको चाहिए सुसाइड बम्बर पाकिस्तान में मिल जाएंगे, बेल्ट बांधे। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यही लोग खेल करते हैं। ये लोग पकड़ते हैं गरीब लोगों को, जिसकी कोई कमज़ोरी है, कोई गरीब है, कोई बीमार है बहुत, इसको पता है मैं मर जाऊंगा, तो बोलते हैं तू उसकी शान में, अल्लाह की शान में आ जा। तो जो भी आदमी गलत करता है उसको आज नहीं तो कल फल तो मिलता है। तो तुर्की को हम लोगों ने हर तरीके से हेल्प की थी। हमारे डॉक्टर गए थे, नर्सिस गई, हमारे एनडीआरएफ की टीम गई,
मैं डिफेंस से हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या लगता है। हर चीज़ की सुविधा दी थी और सबसे पहला मुल्क था हिंदुस्तान जो टर्की के भूकंप में गए थे। ज़मीनों से नीचे नीचे, बिल्डिंगों के नीचे से निकाल निकाल के इन्होंने सेव किया। नहीं, एक मिनट सुनिए। और इसका ये है कि इसने अगर ड्रोन दिए होते तो भी बोल सकते हैं बिजनेस है। इसके ऑपरेटर भी गए थे जो मरे हैं पाकिस्तान में। इसके आदमी भी जाके इंडिया के अगेंस्ट लड़ रहे थे। 2 ऑपरेटर मरे हैं तुर्की के। वो सब मतलब वो डायरेक्ट हमसे वार किया। तो उसको तो जो होगा उसको बाइकआउट करना बहुत ज़रूरी है और बाइकआउट होना भी चाहिए। पाकिस्तान ने हमारे साथ में बहुत गलत किया, ठीक है, वो सबके लेकिन भारत में रहने वाले लोग, भारत की रहने वाली पार्टियां, उनके पेट में क्यों दर्द होता है कि पाकिस्तान का तुम पानी रोक रहे हो, कब तक रोक रहे हो? देखो भाई, क्या करोगे? ये खून में है। जिसका डीएनए ही खराब होगा उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? यहाँ 5 लाख बच्चे पैदा करके लोग पाकिस्तान में शादियां करके यहीं रह रही हैं औरतें। ये तो मतलब ऑफिशियल फिगर है, पकड़े गए हैं लोग, औरतें। तो ये तो, और फिर बाद में बोलते हैं मोदी रोटी नहीं देता, मोदी नौकरी नहीं देता। मोदी के बाप का वो है, फैक्ट्री लगी हुई है कि नौकरियां देगा। मोदी वही देगा जो उसको टैक्स भरेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग हैं जो नौकरियों में हैं, उनका टैक्स तो कट जाता है, उनका तो सोर्स पे कटता है। लेकिन जो एक्चुअली कमा रहे हैं उसमें से सिर्फ 30% लोग टैक्स देते हैं। बाकी कई लोग तो ऐसे हैं 2 साल में एक कंपनी बनाते हैं, उसको बाद में डिसॉल्व कर देते हैं, दूसरी कंपनी बना देते हैं, टैक्स गायब हो गया। सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, रोड चाहिए, सब कुछ चाहिए, खाना भी चाहिए, लेकिन आप टैक्स नहीं दोगे तो कहाँ से आएगा पैसा? बताओ। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए आपको। आज जो मिसाइल मारी, जो ब्रह्मोस मारी, वो पैसे से ही बनी है ना, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कोई फैक्ट्री तो है नहीं, छापे नोट और लगा दिए। वो टैक्स भरोगे तभी आएगा। तो ये तो पब्लिक को सोचना है कि देश का खा के देश के साथ देशद्रोह मत करो, यही है।